महामृत्युंजय मंत्र, इस नाम से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। यदि कोई संकटों से घिरा हो या बीमार हो तो उसे यह मंत्र जाप करने की सलाह ज़रूर दी जाती है। परंतु ऐसा क्यों है, यह हम जान पाएंगे अगर हम इस मंत्र का जप समझ पाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वेदांत में। कल जब मैं यजुर्वेद पढ़ रही थी तो मैंने इस मंत्र का अर्थ जाना। तो आइए जानते हैं क्या है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। यह मंत्र आपने कभी न कभी बोला या सुना अवश्य होगा, किंतु क्या आप जानते हैं किसी भी मंत्र को बोलने के अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब हम उसे उसी भावना के साथ बोलें जिसके लिए वह बना है। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का अर्थ। यजुर्वेद में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है। हालांकि यह मंत्र और भी लंबा है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र में हम सिर्फ इसे इतना ही बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र के दो अर्थ दिए हुए हैं, एक संस्कृत में और एक हिंदी में। मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बताऊंगी। हालांकि आप चाहें तो यजुर्वेद खोलकर खुद भी इस मंत्र को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यजुर्वेद से महामृत्युंजय मंत्र का जो अर्थ मैं समझ पाई हूँ वह इस प्रकार है। त्र्यंबकम, त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो चेंज ना हो, जो है ईश्वर। यहाँ ईश्वर को अनेक नामों से बुलाया गया है। यहाँ पहले वाली पंक्तियों में और बाद वाली पंक्तियों में भगवान के दो और नाम लिए गए हैं, रुद्र और शिव। रुद्र का अर्थ है शत्रुओं को भगाने वाला और शिव का अर्थ है सुख देने वाला। त्र्यंबकम का अर्थ है जो तीनों कालों में ज्ञान युक्त है। तो आप समझ पाए होंगे त्र्यंबकम यहाँ ईश्वर को इंडिकेट करता है। यजामहे यानी स्तुति करना, उस ईश्वर की स्तुति करना। सुगंधिम यानी जो शुद्ध और सुगंधित है, यानी जो हमें भी शुद्ध और सुगंधित करता है। पुष्टिवर्धनम, पुष्टि जो हमारी आत्मा, बुद्धि और बल को बढ़ाता है, वह है पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव, इसका अर्थ है जिस प्रकार से खरबूजा अपनी पूर्ण आयु के बाद पककर ही लता से अलग होता है, बेल से अलग होता है और फिर वह अमृतुल्य मीठा हो जाता है। उर्वारुकमिव बन्धनान्, अर्थात खरबूजा जब पककर अपनी लता से अलग होकर पूर्ण रूप से मीठा और अमृतुल्य हो जाता है। मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, अर्थात मुझे भी आप पूर्ण आयु देकर मृत्यु से, इस शरीर से अलग कीजिए और मोक्ष को प्राप्त करवाइए। अर्थात मैं अपनी पूर्ण आयु जी पाऊँ और मोक्ष को प्राप्त कर पाऊँ, अर्थात मोक्ष के आनंद से वंचित ना रहूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, भले ही ईश्वर से अलग अलग नामों से पुकारा गया हो, परंतु ईश्वर एक ही है और हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें सभी तरह के रोगों, पापों और शत्रुओं से अलग करता है। अब शत्रु का अर्थ केवल वही नहीं जो तलवार और बंदूक लिए हमारे सामने हो। अगर हमारे शरीर में कोई रोग आए, वह भी शत्रु है। इसीलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें इन शत्रुओं से दूर रखें और हमारे शरीर और आत्मा के बल को निरंतर बढ़ाता रहे। जिस प्रकार खरबूजा अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करके ही बढ़ता है और अमृतुल्य मीठा हो जाता है, उसी प्रकार हम भी अल्प आयु को प्राप्त ना हो और अपनी पूर्ण आयु जीकर सुख और अच्छे कर्मों को भोग कर और
उन कर्मों की फलों की प्राप्ति के रूप में मोक्ष को प्राप्त करें। तो देखा आपने, यह एक छोटा सा मंत्र और कितना लंबा अर्थ। इसीलिए मैं तो कहूँगी आपको यह मंत्र, इसका अर्थ जानकर पूर्ण भावना के साथ बोलना चाहिए, तभी आपको इसका असली अर्थ प्राप्त होगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर मंत्र बोलने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती, परंतु ऐसा नहीं है। ये केवल पूर्ण यजुर्वेद का एक मंत्र है। बाकी पूरे यजुर्वेद में यही सलाह दी गई है कि अपने कर्मों को आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, एक मनुष्य किस प्रकार बना जा सकता है। यजुर्वेद पढ़ने के बाद मेरा तो यह मानना है कि मंत्र उच्चारण के साथ साथ मैटर ये भी करता है कि आपके कर्म क्या हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही आप सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारे इस वीडियो में मंत्रों के असली अर्थ पहुंच पाएँ। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।